हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम टेंस का पास्ट कंटिन्यूस पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। टेंस एंड इट्स काइंड्स फॉर ऑल क्लासेस में हम पढ़ रहे हैं टेंस और इसकी किस्में ऑल क्लासेस में। तो ये प्रीवियसली चल रहा है, तो आज इसका हम पास्ट कंटिन्यूस ये टॉपिक है, ठीक है। और पार्ट 6 में वी विल स्टडी पार्ट 6 में पास्ट कंटिन्यूस टेंस, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में होता क्या है, देखिए जो बी है, बी ये किस में कन्वर्ट होता है, इसमें यूज ऑफ बी होता है। बी किस में कन्वर्ट होता है, ये होता है वाज और वर में। यहाँ पे क्या यूज होता है, वाज और वर का प्रयोग होता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। जो फर्स्ट पर्सन जो सिंगुलर है, फॉर सिंगुलर वी यूज वाज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्लस प्रेडिकेट यानी कि ऑब्जेक्ट, सॉरी प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्लस आईएनजी प्लस प्रेडिकेट और ऑब्जेक्ट। फॉर प्लूरल, इसमें जब हम प्लूरल करते हैं, प्लूरल वी यूज, जब एक से ज्यादा होंगे हम क्या यूज करेंगे, वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस प्रेडिकेट और ऑब्जेक्ट, प्रेडिकेट ऑब्जेक्ट। तो ये जो हमारा टेंस में स्टार्ट होने का है। देखिए टेंस हम पढ़ रहे हैं, टेंस हम समझा रहे हैं, टेंस कर रहे हैं किसके लिए, ताकि आपके जो टेंस की जितनी भी चीजें हैं वो आपकी खत्म हो जाए, आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कहीं भी देखिए बहुत सारे लोग जो है इंग्लिश की वीडियोस बना रहे हैं, अपना अपना तरीका है पढ़ाने का, सब लोग अपने अपने मेथड से पढ़ा रहे हैं। किसी की कोई टेक्निक है, किसी की कोई टेक्निक है, कोई किसी ढंग से पढ़ा रहा है, कोई किसी ढंग से पढ़ा रहा है। तो उसमें आओ आज हम क्या करते हैं, कोई कहते हैं कि आओ इंग्लिश सीखें, आओ अंग्रेजी को आगे बढ़ाएं। तो मदर सबसे पहले हमें इनके रूल्स, जो रूल्स के हिसाब से आप डिस्कस करोगे तो आपको समझ आएगी। तो ये जो है बी जो है ये बाज और वर्ब के लिए भी यूज होता है, और सिंगुलर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बाज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस प्रेडिकेट और ऑब्जेक्ट। लेकिन फॉर प्लूरल के लिए वो यूज करते हैं वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी और प्लस प्रेडिकेट और ऑब्जेक्ट। इसी तरह से अगर हमने इनको नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए वी यूज was not, wasn't plus first form of verb plus ing plus predicate, and for plural ये एक आ गया सिंगुलर के लिए, फॉर सिंगुलर, और फॉर प्लूरल के लिए यूज करेंगे वरंट। क्या यूज करेंगे, वर नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस प्रेडिकेट यानी कि कंप्लीटमेंट ऑफ द सेंटेंस। तो ये हम मोस्टली इन चीजों के साथ ऐसा यूज करेंगे, ठीक है। हाँ, तो प्रेडिकेट यूज करेंगे प्लूरल के लिए, ठीक है। इसी तरह नेगेटिव के बाद अगर हमने इंटरोगेटिव बनाना है, मान लो हम इसी टेंस को इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करते हैं, तो फिर क्या लिखेंगे। चलिए पहले हम ये दो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम इनके बारे पे आते हैं, ठीक है। पहले हम पॉजिटिव और नेगेटिव लिख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट हम लिखेंगे एफर्मेटिव, यानी कि पॉजिटिव जिसको कहते हैं, जैसे आई वाज रीडिंग ए स्टोरी बुक, तो ये हो गया इसका पॉजिटिव। अगर इसका नेगेटिव बनाना तो सीधे लिख देंगे आई वाजंट
रीडिंग ए स्टोरी बुक। इसी तरह वी वर, वी प्लूरल है तो क्या लगेगा वर, आई के साथ हमेशा बात जाएगा पास्ट टेंस में। वी वर प्रेइंग, हम प्रार्थना कर रहे थे। वी वर नॉट प्रेइंग, वी वरंट प्रेइंग, हम प्रार्थना नहीं कर रहे थे। इस तरह यू वर राइटिंग अ स्टोरी, आप एक कहानी लिख रहे थे। तो नेगेटिव में क्या है, यू वर नॉट, यू वरंट राइटिंग ए स्टोरी। ठीक है, दे वर टेकिंग ए टेस्ट, वो एक टेस्ट ले रहे थे। दे वर नॉट, दे वरंट टेकिंग ए टेस्ट, वो इम्तिहान नहीं ले रहे थे। ही वॉज वेटिंग फॉर हिज टीचर, वो अपने अध्यापक का इंतजार कर रहा था। ठीक है, वो अपने टीचर के लिए इंतजार कर रहा था। तो इसका क्या आएगा, ही wasn't वेटिंग फॉर हिज टीचर। ठीक है, जैसे शी वाज कुकिंग राइस, चावल पका रही थी, तो इसका क्या बनेगा, शी wasn't कुकिंग राइस। The horse was galloping, the horse was galloping, तो क्या लिखें, the horse wasn't galloping। तो कहने का मतलब क्या है, ये नेगेटिव और एफर्मेटिव बनाने के लिए हम बाज का प्रयोग करेंगे सिंगुलर के लिए, आई इज सिंगुलर है, और ही शी और इट फॉर थर्ड पर्सन, दीज आर आल सिंगुलर, इनके लिए हम आई का बाज का प्रयोग करेंगे। नेगेटिव बनाने के लिए बाजन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अभी इसी के अगर हमको नेगेटिव बनाने, इंटेरोगेटिव बनाने हैं, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना है, देखिए फॉर नेगेटिव के इंटेरोगेटिव के लिए हम क्या करेंगे, वी यूज बाज बिफोर द सब्जेक्ट आई, ही, शी, इट, यानी कि सिंगुलर के लिए, एंड वर बिफोर द सब्जेक्ट। इसमें क्या से जाएगा, वी, यू, दे एंड प्लूरल। देन हम क्या करेंगे, एड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि प्रेडिकेट, कंप्लीटमेंट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, प्लस प्रेडिकेट यानी कंप्लीटमेंट ऑफ द सेंटेंस। कंप्लीटमेंट भी लिख सकते हैं आप, किसी भी तरीके से इसको डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, अच्छा ये इनके लिए है, लेकिन नेगेटिव इंटेरोगेटिव क्या लगेगा,
जब आप नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाओगे उसमें क्या होगा, ये फॉर इंटरोगेटिव है और ये फॉर नेगेटिव इंटरोगेटिव। नेगेटिव इंटरोगेटिव के लिए क्या होगा, आपको क्या करना है, बाज प्लस सब्जेक्ट वही जो ऊपर लिखा है प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। इसी तरह इसमें भी लिखना था सब्जेक्ट प्लस दिस एंड दिस प्लस प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन, यानी कि ये साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है, इसमें भी बाज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। इसी तरह वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस सेम, बाकी सारे के सारे ऐसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। बस फर्क कितना है कि उसमें बाद सिर्फ लगता है, इसमें बाद में नॉट ऐड हो जाता है, इतना ही डिफरेंस है। और आप इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव बना सकते हैं। देखिए इसके तुरंत बाद आपके पास चेंज ऑफ नरेशन भी आएगा और चेंज ऑफ वॉइस भी आएगा, तो वो क्लास के ऊपर डिपेंड करेगा किसकी क्लास का क्या क्या है, उसी के हिसाब से हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो जो क्लास पे जिस जिस तरह से आता जाएगा उस तरह से उसको कर दिया जाएगा। सबसे पहले हम टेंस कंप्लीट करेंगे। टेंस जैसे कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद अभी 6 वीडियोस और आएंगी जो टेंस के ऊपर ही होंगी। ठीक है, तो अभी इधर लिखते हैं इंटरोगेटिव और इसे इधर लिखते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव। नेगेटिव इंटरोगेटिव, ठीक है, जैसे बाज आई प्लेइंग चेस, क्या मैं शतरंज खेल रहा था, इसमें क्या बाज आई नॉट, बाज आई नॉट वेटिंग फॉर हिम, क्या मैं उसका इंतजार नहीं कर रहा था, साइन ऑफ इंटरोगेशन। जैसे वर वी चीरिंग द क्राउड, क्या हम भीड़ को चीयर कर रहे थे, हैं? वर वी नॉट चीरिंग द प्लेयर, साइन ऑफ इंटरोगेशन। वर यू प्लानिंग फॉर ए टूर, क्या आप टूर के लिए योजना बना रहे थे। वर यू नॉट प्लानिंग फॉर शॉपिंग, क्या आप शॉपिंग के लिए योजना नहीं बना रहे थे। वर दे डिस्कसिंग देयर प्लान, क्या वह अपनी योजना डिस्कस कर रहे थे, यानी कि उसके ऊपर चर्चा कर रहे थे। वर दे नॉट डिस्कसिंग देयर प्रॉब्लम, क्या वो अपनी प्रॉब्लम डिस्कस नहीं कर रहे थे। इस तरह बाज ही सिंगुलर आ गया तो बाज लग जाएगा, बाज ही वाचिंग टीवी, क्या वह टीवी देख रहा था। बाजी नॉट वाचिंग टीवी, क्या वह टीवी नहीं देख रहा था, साइन ऑफ इंटरोगेशन आ गया। ठीक है, बाशी गोइंग टू मार्केट, क्या वह बाजार जा रही थी। बाशी नॉट
टेकिंग टी, क्या वह चाय नहीं ले रही थी? तो बाय द चाइल्ड वीपिंग, क्या बच्चा रो रहा था? बाय द चाइल्ड नॉट प्लेइंग, क्या बच्चा नहीं खेल रहा था? तो ये जो टेंस है, देखिए आज ये सेकंड पार्ट था, ये मैंने कंप्लीट कर दिया ना, ठीक है, पास्ट टेंस का। तो कल हम इसके आगे पास्ट परफेक्ट, हो सकता है कल डालें, परसों डालें, वीडियो तो डालनी है। लेकिन देखिए कि किस तरह से हमने डिस्कस करना है। ये टेंसेस जितना आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, जब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। तो इसको डेली अभ्यास में लाना है, डेली इसको यूज में लाना है। आप जरा अगर अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो मोस्टली यूज दिस वर्ड्स, यूज द सेंटेंसेस फॉर्म में, or you may talk openly, or this way or that way. No grammatical tense is used in a home conversation or with the friends. We need not to use that exact grammatical statements. So there you can talk in a rough and tough way, and by means of which you will also earn and learn. You will earn and learn as well. Earn mean कि आपकी vocabulary और बिल्डअप होगी, डिस्कस करोगे तो पता चलेगा फ्रेंड्स को। तो आज का टॉपिक इसी पे क्लोज करेंगे। तो देखिए कि मेरा मोटो है कि अपने चैनल को या अपने जो स्टूडेंट्स हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड करना। तो आज का टॉपिक हम यही क्लोज करते हैं। थैंक यू। प्लीज़ एक बात याद रखिएगा, मेरा चैनल थोड़ा सा देखिए, आपका एक व्यूज़ लाइक करना बहुत मैटर करता है, क्योंकि इससे आदमी का जो मोरल बूस्ट होता है, इससे आदमी का मन करता है कि मैं आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा इनको पढ़ाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा इनको आगे बढ़ाऊँ। ठीक है, तो शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। हैव ए नाइस डे एंड enjoy yourself. Thank you. Have good evening. Bye. See you tomorrow again. Thank you. Please